हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारा कंपाइलर क्या करता है, इसको सिंगल स्टेटमेंट को प्रोसेसिंग में वर्क करता है। और जब भी हम अपने स्टार्ट करते हैं, जिसको भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, वो हमारे सिंबल वो जो है वही हमारे एंड सिंबल में भी क्लोज करते हैं। और इस तरीके से जो भी हमारे इसके बीच स्टेटमेंट के स्टार्टिंग बिगिनिंग एंड एंडिंग के बीच जो भी हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वर्क करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लॉक। और इसी तरीके स्टूडेंट फॉर एग्जांपल दी हुई है भी, जब भी हमने अपने स्टेटमेंट के फंक्शन को हमने लिखना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू इंटीजर मेन है वो हम स्टार्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या है? स्टार्ट हो जाता है ब्लॉक, जिसके अंडर हमने सभी फंक्शंस को क्या करना है? मेंशन करना है। थर्ड में हम स्पेस देते हैं। फोर्थ में हमारे पास आ जाती है मल्टीपल स्टेटमेंट, जो भी हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेंगे उसको राइट करेंगे। फिफ्थ में हमारे पास जो भी वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है, नंबर्स ऑफ वैल्यू को लिखेंगे। देन सिक्स्थ में हमारे पास वैल्यू क्या होगी? रिटर्न, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, वो भी हम इसमें मेंशन करेंगे। सेवंथ पॉइंट में हम क्या दे देते हैं? स्पेस दे देते हैं। एट्थ में हमारे पास क्या आ जाता है? सेमी कॉलन की हेल्प से हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट। स्टूडेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट भी हमारे पास सी की तरीके से ही वर्क करती है। इसमें क्या है? जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की, वो क्या करते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एक्सप्रेशन में हमारे सेक्शंस में उसमें क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और हम एवरी टाइम जो भी हमारे एग्जीक्यूशन वर्क कर रहा है, उसको हम सेमी कॉलन से क्या करते हैं? एंड करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास प्रोग्राम की लीनियर सीक्वेंस स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? हमारे पास रिपीट सेगमेंट कोड की हेल्प से उसको बिट बिट बाई की तरफ से क्या होती हैं? उसके पर्पस के थ्रू से उसे कंट्रोल फ्लो में सर्व करती हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारा प्रोग्राम है वो क्या करता है? हमारे अंडर जो भी सर्कमस्टेंस होते हैं उसको डिफाइन करता है। स्टूडेंट, हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स में भी क्या है? बहुत से फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें हमारा जो सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस का, वो क्या करता है? सिंगल इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करता है सेमीकोलन के थ्रू। और जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट होती है, उसके जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती हैं, वो क्या करती हैं? उसको ब्लॉक में क्लोज करती हैं। और जो करली ब्रेस है, वो क्या करती हैं? उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेटमेंट 1 2 3 है, ये सभी हमने क्या है? करली ब्रेस में हमने मेंशन किया हुआ है। इसी तरीके से जो भी हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट है और हमारी जो कंपाउंड एंड मल्टीपल सब स्टेटमेंट्स होंगी, वो हम क्या करेंगे? जेनरिक स्टेटमेंट पार्ट के सिंटैक्स में उसको डिफाइन करेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट इफ एंड एल्स। स्टूडेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है? जब भी हमारा जो कीवर्ड है एग्जीक्यूट करेगा हमारी स्टेटमेंट के ब्लॉक को, तो वो क्या करेगा? हमारी कंडीशन के जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफाइल करेगा। इस तरीके से अगर हमने इफ कंडीशन स्टार्ट की है, तो हमारा कंडीशन जो हमने ब्रैकेट में दिया उसमें हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। और इसी तरीके से जो कंडीशन के एक्सप्रेशन होते हैं वो इवेल्युएट होते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी स्टेटमेंट के। और अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमारा जो एग्जीक्यूट है वो क्या होगा? स्टेटमेंट को नहीं करेगा। और अगर हमारी वैल्यू क्या है? ट्रू है, राइट है, तो हमारा जो इंटायर सेक्शन स्टेटमेंट है वो क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जाम्पल है, अगर हमने मैसेज देना है, हमारे पास एक्स क्या है? 100 है। अगर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर की हुई है एक्स 100 है, तो हमारा जो सिंटेक्स होगा क्या होगा? इफ ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? एक्स इक्वल टू 100। और हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी? 100 टाइम काउंट होगी। अगर हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू 100 स्टेटमेंट में इग्नोर करता है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या करेगी? कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी स्टेटमेंट को क्लोज करेगी। और हमारी जो ब्रेसेस होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे ब्लॉक को फ्रेम करती हैं। और इस तरीके स्टूडेंट ये एग्जाम्पल भी दी हुई है। इफ अगर हमारे पास x इक्वल टू डबल इक्वल टू का मतलब होता है भी हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो 100 तक रिपीट हो। और हमारे पास जो ग्रेटर देन साइन है एक्स के, इसका मतलब है हमारा तब तक जो स्टेटमेंट है एक्स तक हमारी जो वैल्यू है 100 तक कवर नहीं कर देता, तो हमारे जो इंडेक्शन होते हैं वो लाइन ब्रेक को कोड में कोई इफेक्ट ना करें। इसी तरीके से हमारे पास जो काउंट एक्स इक्वल टू जो भी हमारे साइन हमने मेंशन करते हैं, तो हमारी जो एग्जीक्यूशंस की इक्विवेलेंट्स है वो उस पर ही वर्क करती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, अगर हमारी जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है
इसमें अगर हमारी कंडीशन प्रॉपरली फुलफिल नहीं की होगी तो हमारे जो कीवर्ड है वो इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमने इफ कंडीशन में स्टेटमेंट 1 दी थी और एल्स में हम स्टेटमेंट दे देते हैं टू भी, अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमारी फॉल्स हो जाए। इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट 1 जो है इफ होगी और स्टेटमेंट जो ट्रू है वो क्या हो जाएगी, एल्स हो जाएगी। और हमारी जो एग्जीक्यूटेड है स्टेटमेंट ट्रू की, वो हमारा क्या होगा, हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर हमारा केस है 1 तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं तो हमारी स्टेटमेंट जो फॉल्स है वो उसको रिप्रेजेंट कर देगा। और जो स्टूडेंट हमारे पास प्रिंट एक्स होता है जिसको हम एक्स इजिकल टू 100 लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है एक्स की। और जो हमारे पास इसमें प्रिंट एक्स एक्स नहीं होगा तो हमारा जो 100 है वो प्रॉपरली इसको मेंशन नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रक्चर है स्टेटमेंट का वो कॉन्कनेटेड इंटेंशन के थ्रू हमारी रेंज को नहीं चेक कर पाएगा। और इसी तरीके स्टूडेंट अगर हमने इफ एक्स हमने क्या दिया है, ग्रेटर देन 0 कर दिया है और हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, लेस देन 0 को अगर हमने पॉजिटिव वे में लिखना हो तो हमने सबसे पहले एक्स कर दिया। ग्रेटर देन में अगर हम एल्स कर रहे हैं तो एल्स इफ क्या करेगा, उसको ग्रेटर देन 0 करेगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिपीट होने के बाद नेगेटिव हमें शो कर देगी। और इसी तरीके से हमारे पास जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरोस होते हैं वो क्या करते हैं, इफ एल्स के स्ट्रक्चर को कॉन्केटिनेट करते हैं। और हमारी जो एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रुपिंग में हमारे ब्लॉक को इनक्लोज करती हैं ब्रेसिस में। नेस्टेड इफ स्टूडेंट, नेस्टेड इफ क्या है, हमारे पास ब्लॉक के अंदर ब्लॉक होता है। और इस तरीके से हमारे पास जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं हमारी स्टेटमेंट्स को। और हमारी जो कंडीशन होती है उसको ट्रू करती हैं। और हमारा जो ब्लॉक है सिंगल स्टेटमेंट का वो क्या करता है, हमारे स्टेटमेंट की मल्टीपल स्टेटमेंट्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको ट्रू करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने प्रोग्राम क्या है स्टार्ट किया हुआ है हैश इंक्लूड। IO स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, एंड इंट मेन तो आप सभी यूज करते ही करते हो। और इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने अपने नेम स्पेस देनी है, STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड। और जो हमारा अकाउंट ग्रेटर देन एंटर नंबर है भी, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को एंटर करते हैं। और जो CIN है वो क्या करता है, हमारी इंटीजर वैल्यू को नंबर्स में काउंट करता है भी हमने कितने नंबर तक अपनी वैल्यू को रिपीट करना है। और जब हम नेस्टेड ब्लॉक जो है स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो नंबर्स ऑफ वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर में काउंट होती हैं। और अगर हम डबल नंबर देना हो तो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू जो हमारे पास एस्ट्रिक साइन होता है उसमें 2 करके हम उसको एंड लाइन कर देंगे। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन। और इस तरीके से हमारे पास जो करली ब्रेस है उसकी हेल्प से ही हम नेस्टेड ब्लॉक को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। देन अगेन हमारी जो फुल प्रोग्राम की ब्रेस की है करली ब्रेस उसको क्लोज कर देंगे। और इस तरीके से हमारे पास जो 3 यूजर्स एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, नंबर्स ऑफ में प्रिंट। जैसे कि अगर हमने 3 पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो डबल नंबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। और हमारी जो नेस्टेड ब्लॉक की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, ट्रू। नहीं तो इवन अगर हमारे पास पॉसिबल ब्लॉक इन साइड में नहीं है तो वो उसको इनसाइड ब्लॉक में मेंशन कर देगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसकी अगर हम प्रोग्रामिंग को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें इसके एग्जांपल को, तो स्टूडेंट हमें थ्योरी लिखने में भी बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसी तरीके से हमें क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं ताकि ईजिली आपको अंडरस्टैंड होता जाए कि हम हर स्टेप के अकॉर्डिंग कैसे इसमें प्रोग्रामिंग में वर्किंग करते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से हमारे पास जो नेस्टेड इफ का जो ब्लॉकिंग प्रोग्राम है, जैसे कि स्टूडेंट जो हमारे 7 पॉइंट तक हैं वो क्या है, हमारी सेम वैल्यू रहती है जो हमने प्रिंट में, आउट में और इंटीजर वैल्यू में हमने देनी है। अगर जैसे इफ में हमारे पास नेक्स्ट क्या हो गया, नेस्टेड इफ में हमारी वैल्यू क्या होगी, ब्लॉक में स्टार्ट हो गई। इफ में हमने नंबर्स ऑफ वैल्यू दी, नेक्स्ट हमारे पास ब्रेस स्टार्ट हुई, फिर अगेन हमारे पास इफ आ जाता है भी हमारी वैल्यू जो है 10 तक जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, हमारी जो वैल्यू है 0 to 10 से रहे और इसके बाद हमारा जो ब्रेस है वो क्लोज हो। जितनी ब्रेसेस हम ओपन करेंगे कर ली, लास्ट में हम सभी को क्लोज करते जाएंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास नेस्टेड ब्लॉक की जो प्रैक्टिस है वो जनरली हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड कराती है नंबर्स ऑफ ब्लॉक में। और जे ब्लॉक हमारे पास 3 से हमारे पास मोर देन ब्लॉक भी हो सकते हैं अगर हमें अकॉर्डिंग टू हमारे फंक्शन में वर्क करें।
और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनदर सिलेक्शन स्टेटमेंट स्विच। स्टूडेंट स्विच क्या करते हैं, हमारे पास एक बिट पीस्यूलर होता है और इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास अमंग नंबर्स ऑफ कांस्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं। और जो भी हमारे पास समथिंग कॉन्केटिनेट हमारी जो वैल्यू स्टेटमेंट की होती है वो क्या करती है, हमारे एक्सप्रेशन को टिपिकली सिंटेक्स में एक्सप्लेन। अगर हम स्विच स्टार्ट करें तो हमारा जो स्विच एक्सप्रेशन है वो उसमें क्या करेगा, केस कांस्टेंट 1 ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ब्रेक केस कांस्टेंट 2 ग्रुप ऑफ स्टेट। स्टूडेंट केस का मतलब होता है जैसे हमारा सूट केस, फॉर एग्जांपल सूट केस में हम कितनी चीजें डाल देते हैं, इसी तरीके से जो हमारा स्विच केस भी है वो क्या करता है, हमारे अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट वैल्यू एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग को डिफाइन करता है। और अगर हमने अपने स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लॉक है वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट का क्लोज हो गया है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारी ग्रुपिंग है वो क्या करेगी, सिंटेक्स से बाहर हमें ले आएगी। और इस तरीके से हमारे पास जो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती हैं, क्लोजिंग ब्रेस के साथ हमारे एक्सप्रेशन को क्या कर देती हैं, क्लोज कर देती हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू 1 जो नॉट इक्वल होगी तो वो क्या करेगा, हमारी नेक्स्ट जो कांस्टेंट वैल्यू 2 है उसको चेक करेगा। और हमारी एग्जीक्यूशन जो है ग्रुपिंग स्टेटमेंट की तब तक ब्रेक नहीं होगी जब तक हम उसमें ब्रेक जो सिंटेक्स है वो उसको फाउंड, जब तक उसको नहीं मिल जाता। और अगर जब भी वो ब्रेक स्टेटमेंट पर जाएगा तो हमारी जो एंड ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या कर जाएगी, जंप कर जाएगी। स्विच में जो आपको प्रोग्राम दिया हुआ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल की तरीके से अगर हम स्विच एक्स हमने इंटीजर वैल्यू में ले लिया, हमारा फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, एक्स इज 1, देन हमने ब्रेक कर दी, इसका मतलब ये है भी हमारा 1 जो सिंटेक्स है वो फिनिश हो गया। सेकंड केस में हमने एक्स क्या कर दिया 2, फिर ब्रेक लगाई, देन डिफॉल्ट का मतलब है भी हमारी जो स्टेटमेंट जितनी भी हमने लेनी थी वो क्या हो गई है, फिनिश। और नेक्स्ट में जब हम काउंट करते हैं वैल्यू एक्स अननोन, इसका मतलब ये है भी हमने नेक्स्ट में कोई भी वैल्यू फिल नहीं की है। इफ एल्स इक्विवेलेंट, इफ एल्स क्या करता है हमारे पास स्टूडेंट, जैसे कि हमने जहाँ पर अगर हमारी जो वैल्यू है एक्स डबल इक्वल टू 1 है तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स इज क्या होगा 1। और एल्स क्या करता है, अगर हमारे पास 1 के बाद अगर हमने 2 वैल्यू ली है तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या करेगा, 2 को काउंट करेगा। और इस तरीके से जब तक हमने नेक्स्ट एल्स में वैल्यू नहीं डिफाइन की तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वहां पर रिपीट होती जाएगी। और जब हम वैल्यू एक्स को अननोन कर देंगे तो हमारा जो सिंटेक्स और एग्जीक्यूशन बटन है वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो हमारी ग्रुप ऑफ जो स्टेटमेंट हैं वो क्या करेंगी, उसके लेवल को एग्जीक्यूट करेंगी। देन हमारे जो स्विच ब्लॉक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जंप करते हैं। और हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुपिंग केस होता है वो क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट की केस को कंटिन्यू रखता है जब तक हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो काउंट ना हो जाए। और इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट भी हमारे पास एग्जांपल दी हुई है वो स्विच की ही दी हुई है। अभी अगर हमने 3 केस ले लिए हैं तो हमारे पास जो एक्स वैल्यू है 1 2 3 क्या करेगी, काउंट करेगी। और ब्रेक होने के बाद क्या है, अगर हमारे पास स्टेटमेंट जो हमारी 1 है नहीं एग्जीक्यूट हो रही तो एक्स इज नॉट 1 2 और 3, फिर हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन जो है हमारी प्रॉपरली नोटिस नहीं करेगा और हमारे जो वेरिएबल के लेवल होते हैं वो सी कांस्टेंट प्लस के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जंप स्टेटमेंट, स्टूडेंट जंप स्टेट का मतलब होता है भी जब भी हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट अल्टरनेटिंग फ्लो प्रोग्राम में परफॉर्म करती है तो वो क्या करती है, हमारी स्पेसिफिक लोकेशन पे जंप करती है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया भी जब भी हमारा जो लूप है उसको हमने ब्रेक देनी हो, इवन हमारी कंडीशन जो है एंड नहीं भी हो रही तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिट लूप की फोर्स से हम उसके नेचुरल जो हमारे पास एग्जांपल होती हैं उसको काउंट करते हैं और हमारे जो नेचुरल एंड होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ब्रेक लूप हमने स्टार्ट किया है तो हमारे पास स्टेटमेंट सेम आएगी, इंटीजर में हमने क्या है वैल्यू दे दी हुई है, इसमें क्या हम यूज करते हैं, फॉर हम इसमें लूप यूज करते हैं। इंटीजर नंबर हमने कितने दिए हैं 10, और हमारा जो नंबर है 0 से स्टार्ट होगा, देन क्या होगा, हमारे 10 जो है 1 1 वैल्यू को माइनस करता जाएगा। और इस तरीके से हमारे नंबर्स ऑफ जो हैं वो क्या होंगे, 1 बाय 1 क्या होते जाएंगे, काउंट माइनस। अगर हमने n इजिकल टू 3 दिया हुआ है तो हमारा जो काउंट डाउन है वो क्या होगा, उसको अबॉर्ट करेगा और देन ब्रेक के बाद हमारी जो स्टेटमेंट है नेक्स्ट में आ जाएगी। और इस तरीके से स्टूडेंट आप देख रहे हैं भी हमारी जो 10 9 8 7 4
3 तक हम क्या करेंगे, उसको काउंट करेंगे, देन हमारे नेक्स्ट वाले जो नंबर है वो इसमें रिपीट नहीं होंगे। दी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है स्टूडेंट, जब हमारे पास स्किप जो हमने लूप किया था उसको हमने क्या है नेक्स्ट अगेन स्टार्ट रखना हो, कि हमारा जो स्टेटमेंट ब्लॉक जो है वो तब तक वहां तक फिनिश ना करे जब तक हमारे प्रॉपर जो नंबर हैं वो उसको यूज ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या है नंबर 5 को स्किप करना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमारे पास जो कंटिन्यू लूप है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा जो लूप है वो क्या होगा स्टूडेंट, जहाँ पर हमारे पास जो फॉर लूप है वो सेम रहेगा, बट एन डबल इक्वल टू 5 का मतलब ये है भी हमारी जो कंटिन्यू है स्टेटमेंट वो क्या होगी, भी हमारे 5 तक जो है वो उस नंबर को क्या करेगी, काउंट नहीं करेगी। और लिफ्ट टू ऑफ मतलब ये है भी हमारा 5 नंबर लिफ्ट ऑफ करके अगेन जो हमारे नेक्स्ट नंबर है वो उसको क्या करेगी, डिस्प्ले करवाएगी। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी क्या है आउटपुट शो हो जाएगी, और हमने जो नंबर लिफ्ट ऑफ किया हुआ है वो हमारे नहीं शो होगा। टू गो टू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब भी हमने कोई एब्सोल्युटली स्टेटमेंट पे जंप करना हो तो हमारे पास जो अनकंडीशनल जंप इग्नोरेंस नेस्टेड लेवल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे स्टैक को अनबाउंड कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो सम ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं वो उसकी लोकल वेरिएबल के स्पेशली प्रेफरेंसेस को डिफाइन करते हैं, और हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है वो क्या करता है, हमारे जो कॉलन होते हैं उसके लेवल को क्या करेगा, वैलिड आइडेंटिफायर की हेल्प से हमें डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम का पैराडाइग्राम हमें दिया हुआ है जो हम इसके लिए यूज करते हैं। गो टू लूप में हम गए, हमारे पास जो सम इंटीजर वैल्यू के तक क्या है हमारे सेम रहेंगे, हमने इंटीजर नंबर्स कितने ले लिए हैं 10, और हमारा जो लेवल है वो क्या कर रहा है, नंबर्स को काउंट कर रहा है। और इसी तरीके से जो भी हम जैसे हमने एन माइनस लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये है भी हमारा जो लूप है एन लेस देन 0 तक लेवल हमारे क्या करेगा, वर्क करेगा, और हमारे जो काउंट है वो क्या होगा, लिफ्ट ऑफ नंबर को वहां से क्या कर देगा, लेफ्ट कर देगा। और इस तरीके से हमारे पास जो 10 टू हमारे 1 नंबर हैं वो क्या होंगे, सभी गो टू स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जिट फंक्शन, एग्जिट फंक्शन क्या करेगा हमारे पास, जब हमने अपने प्रोग्राम को एंड करना हो तो हमारा जो एग्जिट कोड है वो क्या करता है, रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और इस तरीके से जो हमारी मेन वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर में मेन में हमें शो होती हैं, और इसका जो प्रोग्राम एग्जिट है वो क्या करेगा, हमारी एग्जाम्पल जो दी होती है उसको टर्मिनेट करता है। और इस तरीके से जो भी हम इसमें नेम स्पेस यूज करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू में वो उसको काउंट करेगा, देन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, राइट करेंगे एग्जिट। और इस तरीके से रिटर्न वन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमारे काउंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इटरेशन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या करती हैं, हमारे जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं उसकी एग्जीक्यूशंस को मोर टाइम जीरो करने के लिए हमारे लूप को टर्मिनेट करती हैं। और इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको ऑर्डर वाइज करने के लिए हमारी जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है उसको कॉन्टिन्यूसली स्टेटमेंट को अनकाउंटेड करती रहती हैं। लूप एंड नेस्टेड लूप, लूप क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट को नंबर्स ऑफ टाइम क्या करेगा, रिपीट करेगा, और हमारी जो कंडीशंस होती हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाता है कीवर्ड्स के। और जो हमारा वाइल डू एंड फॉर लूप है वो क्या करते हैं, हमारे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम के लूप को सिंपल करते हैं। और हमारा जो वाइल लूप है वो क्या करता है, सिंपली रिपीट करवाता है हमारी एक्सप्रेशंस ट्रू को। और हमारे जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, लॉन्ग टाइम अगर हमने अपने ट्रू वैल्यूज को कंटिन्यू नहीं करना तो हमारे वो लूप क्या करेंगे, काउंट डाउन के थ्रू हेल्प करेंगे हमारी स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। और इसी तरीके स्टूडेंट जो हमारे नंबर्स ऑफ जो स्टेटमेंट है वो हमारे सेम ही रहते हैं, सिंपल हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सेट में से चेंज हो जाती है। और इसका सेट जो एन होता है और वैल्यू 10 वो क्या करती हैं, नंबर्स ऑफ अन काउंट डाउन स्टेटमेंट के वो वाइल लूप को स्टार्ट करती हैं। और हमारा जो ग्रेटर देन होता है वो क्या करता है, हमारी कंडीशन को रिपीट करवाता है ताकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएं, नंबर्स ऑफ रिमेन ट्रू करवाएं। और एन क्या करेगा, हमारी वैल्यू को असाइन करवाएगा ताकि हमारी वैल्यू की जो स्टेटमेंट है उस पर वर्किंग कर सके। और इसी तरीके से हमारी जो कंडीशंस है वो टू पॉसिबिलिटी पॉइंट से चेक होती हैं, जिसको हम कंडीशन अगर हमने ट्रू करनी है तो हमारा जो स्टेप 3 है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा।
अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या करेगा, हमारी स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा, देन स्टेप 5 पे क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। और जो प्रिंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे नंबर्स को डिक्रीज करते हैं वन बाय वन। एंड ब्लॉक क्या करता है, रिटर्न करता है हमारी स्टेटमेंट के वन स्टेप को। और हमारे जो कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक की प्रिंटफ को हमें वन बाय वन क्या करते हैं, यूज़ करवाते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, जब तक हमारे लूप को इंक्लूड नंबर्स ऑफ डिक्रीजी जो वैल्यूज़ हैं उसको एवेल्यूएट नहीं कर देती वन बाय वन, तब तक हमारी जो कंडीशन है उस पर वर्क करेगी। और इसी तरीके से हमारे जो इटरेशंस लूप होते हैं वो क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ लूप के स्पेसिफिक कंडीशंस पे वर्क करते हैं। अगर हमारी जो कंडीशन है जब तक हमारे जो नंबर है वहाँ उस पर वर्किंग नहीं करेगा लूप तक, तब तक वो क्या है, हमारे एंड लूप में नहीं आएगा। डू वाइल लूप, डू वाइल भी हमारे पास बहुत ही सिमिलर लूप है। इसमें हमारा जो सिंटैक्स है उसमें क्या करते हैं, हमारी जो कंडीशंस होती हैं उसको वैल्यूएट एंड एग्जीक्यूट करवाते हैं एक ही हमारे स्टेटमेंट के एक्सटेंडिंग में। और इस तरीके से जो हमारी लीस्ट वन एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट होती है, जिसको हम अपने एग्जांपल के थ्रू उन्होंने हमें डिफाइन किया हो, वो क्या करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है हमारे फंक्शंस को। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसमें हमने क्या है, स्ट्रिंग ऑप्शन लिया है जिसको हम str भी बोलते हैं। इसमें हमारा जो सिंटैक्स का टेक्स्ट होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रिंग वैल्यू में ही होगा। और इस तरीके से जैसे हमने वाइल में अगर हमने नंबर्स लाइन दी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको एंटर करवाएंगे। और वाइल में हम क्या है, उसमें अपना एक्सप्रेशन हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने गुड बाय लिखा हुआ है, तो इस तरीके से स्टूडेंट जो जो हमने एक्सप्रेशन एंटर किए हैं, जैसे अगर हमने हेलो एंटर किया हुआ है तो हमारा जो टेक्स्ट है हु इज़ देयर, अगर जो जो टेक्स्ट एंटर करते हैं वो क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा हमारी आउटपुट में। फॉर लूप स्टूडेंट क्या है, हमारे पास डिज़ाइन करता है हमारे इटरेट नंबर्स ऑफ आइटम को, और ये हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन जो होती हैं उनको इंक्रीज करवाता है स्टेटमेंट वाइज। और हमारे जो लूप होते हैं वो क्या करते हैं, कंडीशंस की स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं हमारी इनिशियलाइजेशंस की स्पेसिफिक लोकेशन को। एक्सप्रेशन क्या करता है हमारा स्टूडेंट, लूप की बिगिनिंग के फर्स्ट टाइम में उसको रीच होता है। और इस तरीके से जो भी हमारे काउंटर स्टेटमेंट की कंडीशंस होती हैं वो इनिशियलाइज होती हैं अकॉर्डिंग टू डिक्लेयर्स वेरिएबल के अकॉर्डिंग। और हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या करती हैं, सिंगल टाइम बिगिनिंग के लूप में हेल्प करती हैं। कंडीशन जब तक हमारी चेक नहीं हो जाती तब तक हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो क्या करती हैं, हमारी स्टेटमेंट पे लूप में वर्किंग करती रहती हैं। और हमारा स्टेटमेंट तब तक स्किप नहीं होगा जब तक हमारे स्टेप 5 जो है उस पर वर्किंग नहीं कर देते। स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास जो सिंगल स्टेटमेंट को हम ब्लॉक एंड क्लोज बोलते हैं वो हमारी करली ब्रेस के थ्रू क्या होती हैं, स्टार्ट भी होती हैं और क्लोज भी होती हैं। और हमारा जो लूपिंग एग्जीक्यूशन है वो बैक टू स्टेप 2 में क्या होता है, बैक होता है। और हमारी जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करती हैं अकॉर्डिंग टू लूप की काउंट डाउन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो 1 2 3 स्टेप दिए होते हैं वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं भी हमारा हर प्रोग्राम का स्टेप किस स्टेप पे जाके कैसे वर्किंग करता है। और इस तरीके से आपको जो लूपिंग की स्टेटमेंट है वो क्या है, इजीली अंडरस्टैंड होती है। और आपको पता चलता है भी हमारे किस स्टेप में हमारे नंबर्स ऑफ लूप जो है इनिशियलाइज होते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और हमारी स्टेटमेंट कैसे उसमें वर्किंग कर रही है। और अगर हम इस लूप की कंडीशंस को नंबर्स ऑफ इक्विवेलेंट लूप के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो हमारे पास जो लूप का साइकिल होता है वो क्या करता है, सिंगल एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करवाता है। और जो इसकी कंडीशंस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे एक्सप्रेशन को रिप्लेस करती हैं ब्लॉक टू एक्सप्रेशन के। और हमारे मल्टीपल एक्सप्रेशन क्या करते हैं, जनरली उस पे वर्क करते हैं ताकि जो हमारे वेरिएबल हैं वो इनिशियलाइज हों इंक्रीजिंग की हेल्प से। स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर में जैसे नंबर 0 दिए हैं और आई क्या कर रहा है, 100। और हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, किस में हमारे असाइन हो रहे हैं, आई में। इसी तरीके से हमारा 1 1 नंबर क्या होगा, 0 से प्लस होता जाएगा। और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, डिक्रीज करवाएंगे। और हमारे जो लूप हैं वो एग्जीक्यूट होंगे 50 टाइम।
और ना इसमें नंबर्स ऑफ जो हमारी वैल्यू है मॉडिफाइंग होंगी, और ना ही इसमें हमारे जो लूप हैं वो इनिशियलाइज होंगे। ये वर्किंग जो स्टूडेंट दी हुई उन्होंने कलरिंग में आपको प्रॉपरली क्या करती है, उनकी कंडीशन को एक्सप्लेन करवाती है भी किस तरीके से हमारी एक ही स्टेटमेंट में फॉर लूप में हम इसको नॉट इक्वल टू और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइन की कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, और हमारी जो 15th जो हमारी इटरेशंस वैल्यू होती हैं उसको इक्वल करता है हमारे नेस्टेड लूप की हेल्प से। और इसी तरीके स्टूडेंट ये हमारे जो जो लूप स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, नेस्टेड लूप में वर्क करता है। और नेस्टेड लूप में हमारे पास जो इनसाइड में लूप होते हैं वो एटलीस्ट 256 लेवल को क्या करते हैं, सिंटेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरीके से हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो क्या होती हैं, इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्किंग करती रहती हैं। और हमारा जो वाइल नेस्टेड वाइल लूप में क्या होता है, हमारी जो कंडीशंस हैं वो वाइल में क्या करेंगी, उनको पुट करेंगी, और मोर देन जो हमारी स्टेटमेंट है इसमें डिफाइन की जा सकती हैं। नेस्टेड डू एंड वाइल लूप स्टूडेंट, नेस्टेड डू में हम क्या करते हैं, जो भी अगर हमने स्टेटमेंट पुट की हुई है उसको नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट को उसमें डिफाइन करेंगे। और वाइल में क्या होगा, हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है कहाँ तक कब तक वर्किंग करे। इसी में हम स्टूडेंट नेस्टेड लूप में हम क्या है, प्राइम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे 2 to 100 हों। और हमारा जो प्रोग्राम है इस तरीके से डिफाइन होगा, एग्जाम्पल के हमने इंटीजर वैल्यू क्या आई एंड जे ले ली। फॉर में हम क्या है, आई में हम क्या दे रहे हैं 2, और इंटीजर वैल्यू हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं 100। और इस तरीके से स्टूडेंट जे जो है वो क्या करेगा, हमारे नंबर्स 2 को डिफाइन करवाएगा। और हमारे जो फैक्टर हैं वो जो तो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे, और जो नॉट प्राइम फैक्टर हैं वो हमें क्या होगा, उसमें वर्किंग करने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप हमें यूज करवाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो प्राइम नंबर का रिजल्ट है वो इस तरीके से हमें डिफाइन हो जाएगा, हमारे कौन कौन से जो प्राइम नंबर हैं वो 1 to 100 में आते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन स्टूडेंट, जो कंसोल है वो क्या करती है, हमारे वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट वेज को हैंडल करती है। और इस तरीके से हमारे जो फ्लो चार्ट के सीक्वेंस होते हैं जिसको हम करेक्टर बाइट बोलते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट की ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं। और जो आउटपुट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एडिंग स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को उसमें ऐड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पोर्शन दिया हुआ है क्लास का जिसमें स्टूडेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट दी है, और इसी में हमारे पास स्ट्रीम इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम क्या करती हैं, वर्किंग करती हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वर्क करता है। अगर हम प्रैक्टिस के लिए इसको यूज करें तो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम, ये हमारे पास क्या है, एक वन क्या है, जैसे हमारे पास पेरेंट्स एंड हायरार्की हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, उसी तरीके से हमारे पास एक पेरेंट वैल्यू होती है। और इसमें हमारे पास जो कंसोल है इनपुट आउटपुट वो क्या है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट है। और इसमें हमारे पास CINO और काउंट, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू की स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए वर्क करते हैं। और जो हमारी अदर आउटपुट के लिए स्टेटमेंट हम यूज करते हैं वो क्या है, CERR CLOG। इसमें हमारे पास जो इनपुट आउटपुट फंक्शन का फॉर्मेट होता है वो क्या करता है, 3 टाइप से डिफाइन करता है, iOS क्लास फंक्शन के फ्लैग में, मैनिपुलेटर में, यूजर डिफाइन आउटपुट फंक्शन में। और इसी तरीके से हमारे पास जो IO ग्रांट ऑपरेशंस होते हैं वो क्या है, कॉमनली इनपुट एंड आउटपुट बोथ साइड में वर्क करते हैं। और जो हमारी क्लासेस ड्राइव होती हैं वो क्या करती हैं, इनपुट स्ट्रीम में और आउटपुट स्ट्रीम में और IO स्ट्रीम में स्पेशली लेवल में हाई लेवल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को वर्क करवाती हैं। और जो हमारा क्लास होती है वो क्या करती है, प्रोग्राम के कंपाइलर की हेल्प से हमारी फॉर्मेटिंग के इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम के ऑप्शंस को फॉर्मेट करती है। हेडर फाइल्स स्टूडेंट, जो भी हमारे पास प्रोग्राम की लैंग्वेज की कंप्यूटर फाइल के डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं और इसमें कॉपी को इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड कंटेंट आ जाता है वो क्या करता है, जो ओरिजिनल फाइल के इंस्टेड वैल्यू होती है उसके ब्लॉक को हेडर फाइल में डिफाइन करने के लिए हेल्प करती हैं। और हमारे जो फिजिकल लेवल के प्रोग्राम होते हैं उसके जो प्रोसीजरल कोड होते हैं वो क्या करते हैं, डेक्लारेशन में डिफाइन करते हैं। स्टूडियो डॉट एच हमारे पास क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें हम आउटपुट फंक्शंस के
बुल्क के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर को डिफाइन करते हैं। iostream.h ये हमारे C++ की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज को फॉर्म रेफर करती हैं, ताकि हमारी जो फैमिली क्लास है एंड टेम्पलेट क्लास हैं उसके जो सपोर्टिंग फंक्शन है वो क्या करें, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को उसकी बेस एंड कैपेबिलिटी की हेल्प से हमें क्या करें, हेल्प करें। गेट सी और पुट सी, ये हमारे पास जो गेट सी फंक्शन है ये हम रिटर्न करेक्टर के लिए यूज करते हैं, और इसकी जो पॉजिटिव इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, असाइन करवाते हैं हमारी इंटीजर की डिक्लेरेशन को। फॉर एग्जांपल अगर हमने गेट सी फाइल स्ट्रीम की हमने फाइल स्टार्ट की हुई है, तो इसमें हमारे पास जो फाइल ftr जो भी हमने फंक्शन इसको दिया होगा वो क्या करेगा, हमारे करेक्टर के क्लियर स्क्रीन का मतलब ये है भी जब भी हम उसको ऑफ ऑफ ओपन टेस्ट को हम यूज करें तो हमारे पास जो प्रिंट एफ है वो क्या है, हमारी फाइल को ओपन ना करे। और इसी तरीके से जो भी हमारे इसके स्टेप गेट सी के हम वन बाय वन स्टेप को इसमें वर्क करेंगे तो उसी तरीके से हमारे पास उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। पुट सी, इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, करेक्टर के स्पेसिफिक करेक्टर की स्ट्रीम को पॉजिटिव वैल्यू के एडवांस पोजीशंस में इंडिकेट करते हैं, और हमारे सी एच के जो डिक्लेयर्ड इंटीजर वैल्यू होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं पुट सी में और अनअसाइन होती हैं करेक्टर में। अगर इसकी डेक्लारेशन को देखें तो ये क्या करता है, हमारी इंटीजर करेक्टर फाइल स्ट्रीम को क्या करेगा, इनपुट करेगा। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम तीनों स्टेप को क्या करेंगे, इसमें एंटर करवाएंगे। और जब तक हमारा जो स्ट्रीम की वैल्यू के टेक्स्ट हैं वो ओपन नहीं हो रहे हैं और हमारी जो पुट टेक्स्ट का वैल्यू है वो क्लोज नहीं कर रहा एरर को, तब तक हमारी जो कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, अनफॉर्मेट फंक्शन में डिफाइन करते जाएंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारा रीड एंड स्टूडियो डॉट करेक्टर एरे है वो क्या करता है, स्ट्रिंग वेरिएबल को str में और न्यू लाइन करेक्टर में हमें फंक्शंस के थ्रू क्या करता है, हमारी डेफिनेशन को डिफाइन करता है। और जो हमारा नल करेक्टर होता है वो क्या करता है, हमारी रिटर्न जो हमारी करेक्टर इन्फेक्शंस होती हैं उसको रीड करता है और एरे में डिफाइन करता है। और इस तरीके से गेट एंड पुट के जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड मेमोरीज होती हैं वो क्या करती हैं, इसको डिफाइन करती हैं लास्ट नेम में। और हमारे जो प्रिंट एफ हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम को उसमें डिफाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट ये आपका थर्ड चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।